जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस की नई भर्ती का आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, मुझे पता है। क्योंकि कई सारे मैसेज आते हैं जिसमें मैं देखता हूं कि सर तैयारी तो फुल है, 3-4 महीने तैयारी करते हो गया, 1 साल तैयारी करते हो, लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अब देख लो वैकेंसी कब आए। अगर वैकेंसी आज से 2 महीने बाद भी आए ना, और तो वो 2 ही महीने एग्जाम के लिए देंगे, तो मुश्किल से 4 महीने मिलेंगे। आज से मैं बता रहा हूँ, और 2 महीने वैकेंसी बाद में आए। अगर वैकेंसी कहीं 8 दिन में आ गई ना, तो एग्जाम का वो टाइम नहीं दे रहे। देखो एसएससी जीडी में क्या हो रहा है भाई। तभी मैं कह रहा हूँ ये गलती मत करना। वो गलती यही है कि आप लोग पढ़ाई अभी से कंटिन्यू करना, ना कि पढ़ाई छोड़ना, ठीक है। देखो एसएससी जीडी में क्या हो रहा है, उन्होंने फॉर्म ऑनलाइन करवाए और 2 महीने का टाइम दिया है, जनवरी में एग्जाम ले लेंगे। ना हो पाया तो फरवरी में एग्जाम ले लेंगे, वैसे बात तो जनवरी में ही एग्जाम करा लेंगे। तो सोचो पहले, 2 महीने का टाइम, सिर्फ 2 महीने का टाइम। 2 महीने में तो लोग कहते हैं कि सर किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो उसका तो रिवीजन ही नहीं हो पाता है 1-2 महीने में। 1 महीना 1.5 महीना तो रिवीजन में निकल जाता है। सही भी बात है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, 1 महीना तो रिवीजन में ही निकल जाता है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप लोग बिल्कुल ये गलती मत करना। अभी से तैयारी करो, जब ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाए तब भी आपको लगभग 2 ढाई 3 महीने मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आप लोग फिर भी जो थोड़ा वो सिलेबस कंप्लीट ना हो वो कर लो, उसके बाद रिवीजन करना अच्छे से। क्वेश्चन आप आराम से 100 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन तक करके आओगे, जिसके आपके 200 नंबर भी अगर आप लोग ला रहे हो ऐसे नॉर्मल अपने काट पीट के, तो वो नॉर्मलाइजेशन से कहीं ना कहीं 220 या 240 तक बन जाएंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा नंबर मिलता है। ये चीज मैं आपको अभी विस्तार से समझा भी चुका हूँ एक वीडियो में, नॉर्मलाइजेशन। अगर आपने वीडियो ना देखी तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, ना तो एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या होता है अच्छे से मैं समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और फिलहाल तो आप लोग टेंशन ना लो, वैकेंसी जल्द आए। ऐसे ही सब लोग देखो, इसीलिए जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर कैंपेन इसीलिए चलाया गया है कि वैकेंसी आप लोगों की जल्द से जल्द आए। और कल 15 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया है वैकेंसी आने के लिए, जो कि टॉप ट्रेंडिंग में भी गया है, ठीक है दोस्तों। तो वैकेंसी जल्दी ही आएगी, बस गलती मत करना। कहीं ऐसा ना हो वैकेंसी आए, वैकेंसी चली भी जाए, आपका सिलेक्शन ना हो पाए। इसलिए कहता हूं अभी से पढ़ो, डेली पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, ठीक है। इधर उधर की बातें छोड़ो, 6 महीने में ही आपका सब कुछ होने वाला है यहाँ पर। 6 महीने में एग्जाम से लेके बहुत से सारी बातें यूपी पुलिस कांस्टेबल की निपट जाएंगी, यानी कि वैकेंसी आके एग्जाम भी हो जाएगा, बहुत चीजें जो कि 6 महीने के अंदर अंदर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये मैं खुद बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यही होता है। यूपीएसआई में देखो यही हुआ है, एसएससी जीडी में यही होने वाला है। वैकेंसी आई है, जनवरी में एग्जाम कराएंगे, कहीं फिजिकल फिर मेडिकल, ये सब 6 महीने का ही खेल होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी ये लोग मूड में आते हैं ना तो इसी तरह से करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जल्दबाजी। और जल्दबाजी में कई बच्चे जो होते हैं ना फेल हो जाते हैं, रनिंग में सो जाते हैं, मुश्किल से 30-35 ही लगा पाते हैं, रनिंग कंप्लीट कर पाते हैं। क्योंकि यही 2018 में हुआ था हम लोगों के साथ। हालांकि मेरी रनिंग पहले से ही ठीक थी, क्योंकि प्रैक्टिस पर डे करता रहता था, तो इसलिए रनिंग में फेल नहीं हुआ। वरना उस समय की बात बता रहा हूँ दोस्तों, 100 में से 30 से 32 ही बंदे पास हो रहे थे, और जो कि फीमेल की बात करें तो 100 में से 10-12 पास हो रही थी। तभी फीमेल की 4 मिनटें लगी थी, और जो बॉयज थे उनकी लगी थी 3 मिनटें, ठीक है ना, 2-3 मिनटें लगी थी। तो इस तरह से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग तैयारी, आप लोग जो मेरे हम लोगों के साथ हो रहा था वो आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको ये सब सूचना देता हूँ कि आप लोग ऐसी गलतियां, छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, आप लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करो। रनिंग अभी से करो, सप्ताह में 3 दिन। रनिंग का भी कोई खास टाइम आपको नहीं मिलने वाला, रिजल्ट के बाद तुरंत रनिंग करवा लेते हैं, ठीक है। तो रनिंग अभी से सप्ताह में 3 दिन करो और तैयारी करो। यही 3-4-5 महीने प्रोसेस अपना पूरा फॉलो कर लो दोस्तों। जो अभी मेरे साथ करके आ रहा है ना 3 महीने में, कहीं ना कहीं वो बहुत आगे निकल चुका है। आप लोग नाराज मत हो, 3 महीना जो अब तक तैयारी कर चुके हो मेरी बात सुन के, आप लोग सबसे आगे हो इस समय, ठीक है ना, बहुत आगे हो आप लोग। आप 80% जो कंपटीशन थी ना वो काट चुके हो, 20% कंपटीशन में आ चुके हो, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी से कंटिन्यू तैयारी करेगा वो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन होगी ना 20-22 लाख में, वो आप लोग ऊपर चले जाओगे, काफी आगे अब तक बढ़ चुके होगे, ठीक है ना। तो पहले तैयारी करने का मकसद यही होता है कि हम लोग दूसरों से आगे निकल जाएं, और हम लोगों को जो सिलेक्शन होता है ना उसके नजदीक से नजदीक पहुंच पाए। जहां 200 नंबर लाने की बात होती है, अगर हम लोग आज से जीरो से स्टार्ट करें, हमको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से। अब हम लोग तैयारी 3 महीने कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमारे 150 नंबर तो ऐसे ही बन रहे हैं, 150 160। अब हमको क्या करना है, 40 तक और लाना है। जो हार्ड वाले क्वेश्चन है 40, उनका एनालाइज करके कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन 40 क्वेश्चन को हमको और ठीक करके हमको 200 नंबर तक पहुंचना है। तो आपके पास कम टाइम लगेगा ना। आप जो चीज अब 1 महीने में कर लोगे, वो जो नया बंदा होगा वो 4 महीने में कर पाएगा। तो यही चीज है, और यही सिलेक्शन लेने का प्रोसेस है दोस्तों। अच्छे से जान लो, अच्छे से समझ लो जो मैं बता रहा हूं, और यही होने वाला है, ठीक है। और इसमें एनसीसी के, अगर आप लोग एनसीसी के बारे में पूछते रहते हो, इसमें एनसीसी का नंबर नहीं जुड़ता है। एनसीसी बस यही होता है, अगर आपके भी 150 नंबर हैं और एनसीसी वाले के भी 150 नंबर हैं,
और आप नॉर्मल 3-4 बंदे हो, 150 नंबर हैं, तो जो प्राथमिकता है ना वो एनसीसी वालों को दी जाती है। ठीक है, बस इतना अंतर है। 4 बंदे हैं, एक के पास एनसीसी है, सेम नंबर 4 हो गए तो एनसीसी वाला सिलेक्शन पाएगा। ठीक है, ये अंतर होता है एनसीसी के लिए, आप लोग जान गए होंगे एनसीसी। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ, तैयारी जरूर करते रहना। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, जो तैयारी अब तक मेरी बात सुन के कर रहा है ना भाई 3 महीने में, वो आप लोग खुद कमेंट्स बताना कि हाँ सर आप लोग कितना आगे हो चुके हो। जो आप लोग 100 नंबर या 120 ला रहे हो ना, 140 तक, आज वो 180 नंबर तक पहुंच चुके हैं। तो सोचो आप लोग आगे कितना हो चुके हो। बस इसको बनाए रखना, संयम बनाए रखो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। संयम ये बनाए रखो कि 3 महीना सर की बात सुन के ऐसे बेकार कर दिए, इतना पढ़ लिया, नंबर इतने आ रहे, वैकेंसी नहीं आई, बस हो गए बेकार फिर आप सबकी तरह। बस इसी को थोड़ा और डेवलप करना। 3 महीने मैंने इतना पढ़ लिया है, 3 महीने मर तो गए नहीं ना, कुछ हुआ 3 महीने में, पढ़ते रहे, ज्ञान आया ना कि ज्ञान घटा। 180 सब सोचोगे ना, 3 महीने आगे जा रहा हूँ, 220 नंबर तक अब मुझे लाना है, टॉप में जाना है मुझे। अब सिलेक्शन तो लेना हो ही जाएगा, लेकिन मुझे टॉप में भी आना है। इस तरह की सोच से ना दोस्तों बहुत जल्दी सिलेक्शन होता है, याद रखना। और यही चाहता हूं मैं, आप लोगों का सिलेक्शन हो, अच्छे से सिलेक्शन हो। सिलेक्शन तो देखो सभी का होता है, कुछ नीचे से कुछ ऊपर से, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जो सही, देखो क्या होता है, कभी कभी देखा होगा आपने कि मेरिट 180 नंबर गई है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, और आपके आंसर की में नंबर बढ़ रहे हैं 178 या 180 या 182। अब आप चक्कर में पड़ रहे हो कि यार 100, अब कितनी मेरिट जाएगी, और कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, जैसे हम लोग या बड़े बड़े सर जो भी लोग बताते हैं वो बताएंगे 180, तब आप सोचोगे यार मेरे 178 हैं, मेरे 175 हैं, मेरे 182 हैं, कहीं ज्यादा ना जाए कहीं कम ना जाए। अब आप लोग सोचोगे कि रनिंग करें ना करें, फिर मन नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो बाउंड्री होती है ना 180 वाली, इसको सीधे सीधे 200 में तब्दील कर दो। कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि मेरा नंबर नहीं आएगा, नंबर आएगा, रनिंग की तैयारी मन लगा के करोगे, यही चीज होती है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा अंदर मोटिवेशन लाके इस तरह से पढ़ो दोस्तों, ठीक है ना। और नंबर ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करो। और रीजनिंग और हिंदी ऐसी 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको फुल मार्क्स दिला सकते हैं। और हिंदी के 37 नंबर आएंगे, 37 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप चाहो तो 35 तक आराम से पहुंच सकते हो। और रीजनिंग के 56 क्वेश्चन आएंगे, आप जहां 50 तक आसानी से पहुंच सकते हो अगर तैयारी करोगे। जब लगेगा आसान, पर ना हार्ड क्वेश्चन ही लगने वाले हैं अगर तैयारी करके नहीं जाओगे तो यहाँ पर 50 और 35 लगभग 85, 80-85 नंबर अगर आप लोग यहाँ ले आ रहे हो, तो सोचो यार, उधर 20 नंबर भी ला रहे हो, 100 क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं। और 100 क्वेश्चन का मतलब 200 नंबर, 200 नंबर मतलब है नॉर्मलाइजेशन मिला के 220, 230 नंबर। तो देख रहे हो, इस तरह से थोड़ी रणनीति बनाओ, उस पर अमल करो। ऐसा नहीं रणनीति बना ली पर अमल नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे। तो पढ़ाई भी जरूरी है, अमल भी करना जरूरी है उस बात पर, ठीक है ना। रणनीति खुद ही बनाओगे तो उस पर अमल भी खुद ही करोगे, उस पर मतलब कि खुद ही खरे उतरना है, ना कि कोई दूसरा आके उस पर पढ़ाई करना है। आपकी रणनीति पर दूसरा आके तुरंत उतरेगा, है ना। आपको ही आगे बढ़ना है अपनी रणनीति को लेके। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, कभी भी आ सकती है, मैं यही कह रहा हूँ, कोई डेट फिक्स नहीं है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। हो सकता है आज ही रात आ जाए, या हो सकता है 4 दिन ना आए, हो सकता है 8 दिन ना आए, हो सकता है 1 महीना बाद आए। तो इस तरह से कोई ठिया नहीं है। फिलहाल वैकेंसी जल्द से जल्द आए, ऐसी ही आशा करता हूँ। आप लोग भी यही मन में सोचो कि हाँ वैकेंसी जल्द आएगी, अगर ना भी आएगी तब भी मेरी तैयारी 100% फिट है। कभी भी वैकेंसी आए, मैं तैयारी और ज्यादा से ज्यादा करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, जिससे कि मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।